सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हम लोग जा रहे हैं कथा में। श्रीमद् भागवत कथा हो रही है हमारे गांव पे, तो हम लोग गांव पे सब लोग जा रहे हैं। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, वेट कर रहे हैं हस्बैंड का, आएंगे ले जाएंगे। अभी वो पहले से ही वहाँ पे हैं। ये भी चलेगी, रेडी हो गई। आज स्कूल नहीं गई है, आज कथा सुनने जाएगी ये मेरे साथ। और ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी रेडी हो बैठे हैं। इनको तो सिर्फ ड्राइंग में मजा आता है। हाँ, ड्राइंग में मजा आता है इनको। देखिए कैसे कलर कर रहे हैं पर्पल रंग से। हाँ। रुक जा। देखो बेटा, हम लोगों में बधाई है। आप लोगों को फिर से मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप सभी लोग कथा सुनने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो गुरुदेव की कृपा जरूर बरसेगी और वाल्मीकि रामायण का आयोजन, अद्भुत आयोजन विगत 2 वर्षों के भीतर होगा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि इससे भी बड़ा पांडाल लगे। और परिजनों को लेकर वृंदावन के लिए विदा हुए और भगवान कृष्ण बलराम अब अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ मथुरा में रहते। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों भाई सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए और 64 दिनों में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। मात्र 64 दिन बस गुरुकुल में रहे और फिर गुरुकुल से लौटते समय अपने गुरुजी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके उसी रूप में गुरुजी के को देकर तब आए। ऐसी गुरु दक्षिणा थी। गुरुजी के पुत्र जो सांदीपनी मुनि का बेटा समुद्र स्नान करने गया था, डूब करके मर गया था। गुरु माता अत्यंत दुखी रहती थी। जब भगवान चलने लगे तो गुरु माता ने कहा, बेटा तुम चले जाओगे तो मुझे अपने पुत्र की बहुत याद आएगी। भगवान ने पूछा, क्या हुआ आपके पुत्र को? सांदीपनी मुनि की पत्नी ने जब सब कुछ बताया तो भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है मैया तो तेरे पुत्र को उसी रूप में मैं ला करके तेरी गोद में बैठा करके तब मैं यहाँ से जाऊँ। और भगवान ने अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित करके उसी रूप में, जो वर्षों पहले मर चुका था, उसी रूप में ला करके अपने गुरु माता के गोद में बैठा दिया। ये कृष्ण का सामर्थ्य, असंभव को भी संभव। इस प्रकार भगवान ने अद्भुत गुरु दक्षिणा दी है और फिर भगवान मथुरा आ गए। कथा बहुत है लेकिन बस थोड़ी थोड़ी बात कह रहे हैं, तो केवल सूची बता रहे हैं आप। इधर जब कंस मर गया तो कंस की जो पत्नी थी अस्त्री और प्राप्ति, ये दोनों विधवा हो गई। अपने बाप जरासंध के पास गई। जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया है जरासंध। और जितनी बार वो आक्रमण करता भगवान उसकी सेना को मार देते और उसे छोड़ देते। 18वीं बार जब उसने आक्रमण किया मथुरा के ऊपर जरासंध ने, उसी समय काल यवन जो म्लेच्छ राजा था उसने भी मथुरा पर आक्रमण किया। एक तरफ से काल यवन की सेना आने लगी, एक तरफ से जरासंध। तब भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया दोनों तरफ से शत्रु आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रजा की रक्षा बहुत आवश्यक है। और ये कहते हुए भगवान ने अपने संकल्प से समुद्र के मध्य में 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिका प्रकट कर दिया। मथुरा में बैठे बैठे भगवान ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने संकल्प से
समुद्र के अंदर, भारत के पश्चिमी समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी को प्रकट करके द्वारिका देखा कैसे अंगना में शोर भई रे, आजू मंडप में आजी रतिया तोर भई रे, आजू मंडप में आजी रतिया तोर भई रे, सखी देखा कैसे अंगना में शोर भई रे, सखी देखा कैसे चंद्र सखी
तो हरि चरण जितलाऊं मेरो वीर भाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर भाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर भाई माने मेरो मनवा सकीनाय माने मेरो मनवा सकीनाय माने मेरो कनवा माने मेरो मनवा सकीनाय माने मेरो कनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा हरि सकीनाय माने मेरो मनवा हरि सकीनाय माने मेरो मनवा हरि सकीनाय माने मेरो कनवा हरि सकीनाय माने